दोस्तों, अगर आपका भी मोटापा बढ़ता जा रहा है तो आज मैं आपको आपके रसोई में मौजूद मात्र एक ऐसा मसाला बताने वाली हूँ जिसका आपको मात्र आधा चम्मच प्रयोग करना शुरू करना है। और इसे प्रयोग अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो मात्र 21 दिन में आप अपने बढ़ते हुए जो चर्बी है, पेट पर खासकर जो चर्बी बढ़ जाती है, जो बहुत मुश्किल होती है निकालना, उसको आप निकाल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अक्सर हमारे हाथ जो होते हैं काफी पतले और कमजोर दिखते हैं, टांग भी पतले और कमजोर दिखते हैं। वहीं पर हमारे पूरे शरीर का जो फैट होता है वो पेट पर इकट्ठा हो जाता है, जो देखने में काफी ज्यादा बुरा लगता है। और यकीन माने कि इसे हम साइंस की भाषा में विसरल फैट बोलते हैं। और ये हमारे शरीर पे और ऑर्गन्स पे लोड इकट्ठा करता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसे कैसे कम करें, यह सवाल हर किसी व्यक्ति के जो होते हैं होता है, क्योंकि इसे कम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इसे कम करने की साइंस को समझ लेंगे तो आज से आप अपने की यह जो समस्या है उससे छुटकारा पा लेंगे और इस वीडियो को हर घर तक शेयर करके पहुंचा देंगे। ध्यान से सुनिए, आपके घर में मौजूद एक मसाला है जिसकी आपको पहचान करनी है। और यह आयुर्वेद ही नहीं, साइंस भी इसे प्रूव करता है कि यह काम करती है। कैसे काम करती हैं? जब भी हमारे शरीर में गंदगी इकट्ठा होने लगती है या पानी जमा होने लगता है, फैट इकट्ठा होने लगता है, यानी कि बुरा फैट, जिसे हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं और इसे हम एलडीएल भी बोलते हैं, और बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ये खासकर विसरल फैट की वजह से आता है। ये सारी चीजों पर एक साथ एक वक्त में काम करने वाला मसाला, साथ ही आपके बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल, अगर बहुत ज्यादा चीनी बढ़ती है और कम होती है तो शरीर में बहुत कमजोरी हो जाता है और बहुत भूख भी लगती है। यही कारण है कि हम छोटे छोटे चीजों को खाने लगते हैं, दिन रात हम कुछ कुछ चीजों को चबाते रहते हैं और इससे हमारी इंसुलिन सेंसिटिव हो जाते हैं। और यह बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है अभी हमारे वर्ल्ड वाइड या भारत में, जो विसरल फैट इकट्ठा कर रहा है हमारे पेट पर। अब इसको कैसे पिघलाया जाए? दोस्तों, इसके लिए आपको सिनामन लेना है। ध्यान से सुनिएगा, यही वीडियो छोड़कर भागना नहीं है या आपने जाकर रसोई में से सिनामन यानी दालचीनी उठाकर चबाना शुरू नहीं करना है, क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी मैं आपको देने वाली हूँ। ये जो सिनामन यानी कि दालचीनी होती है, अक्सर हम इसे अपने खाने में स्वाद की तरह प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है या क्या आपने कभी ऐसा देखा है, महसूस किया है कि ये जो सिनामन यानी दालचीनी होती है, अलग अलग तरीकों की बाजार में मिलती हैं। एक थोड़े सस्ते दाम में मिलती हैं और एक थोड़े महंगे दाम की मिलती हैं। आखिर ऐसा क्यों? कभी आपने सोचने की कोशिश की? ध्यान से सुनिए, दालचीनी जो बाजार में मिलती हैं वो दो तरीके की मिलती हैं। एक जो मोटे लकड़ी की होती है और थोड़े सस्ते दाम की मिलती है, उसे हम बोलते हैं लोकल दालचीनी, और इसे साइंस के भाषा में बोले तो ये कैशीना होता है। दोस्तों, ये ओरिजिनल वाला दालचीनी नहीं होता। ये जो मोटे लकड़ी की दालचीनी होती है, इसे अगर हम ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो ये हमें नुकसान कर सकती हैं, हमारी लीवर पे इफेक्ट डाल सकती हैं। इसीलिए इसे हमें रोज प्रयोग नहीं करना है। अगर करना भी है तो एक चुटकी यानी 1 पिंच ही करना है। लेकिन वहीं पर जो थोड़ा सा आपको महंगे दामों की, बहुत महंगा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा प्राइस में आपको दूसरी दालचीनी जो मिलती है, उसे हम सेलोन दालचीनी बोलते हैं या साइलोन, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करें। इसे श्रीलंकन दालचीनी भी बोलते हैं और यह पतले पतले लकड़ी से बनती है, बहुत पेपर जैसी पतली होती हैं, आसानी से टूट जाती हैं। यह स्वाद में हल्की मीठी भी होती है और यकीन माने कि यह आयुर्वेद और साइंस प्रूवन है कि यह हमारे शरीर में इंसुलिन सेंसिटिव लोगों के लिए कमाल का असर दिखाती है, जिन लोगों को सुबह उठते ही क्रेविंग होती है या ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है। दोस्तों, यह हमारे शरीर में इंसुलिन की मिमिक्री करता है, यानी कि इंसुलिन की तरह काम करता है। बढ़ते हुए ट्राइग्लिसराइड, बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है, विसरल फैट को पिघला देता है मोम की तरह। वहीं पर जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल, अगर ये शरीर में कम हो जाए तो इन्फ्लामेशन पैदा होता है, सूजन कर देता है। इसके कारण शरीर फुला फुला दिखता है। इसको भी कम करने में यह मदद करता है, क्योंकि एचडीएल को यह बढ़ाता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि यह एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। इसलिए आप अपने अगर वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, खासकर या पेट की चर्बी को, तो एक तरीका सुनिए। आपको क्या करना है, सेलोन दालचीनी लानी है, पाउडर नहीं लानी है। दालचीनी की लकड़ी लाइए, उसे पीस कर डिब्बे में रख लीजिए। 100 ग्राम काफी होगा, नहीं तो 25 ग्राम से भी शुरुआत कर सकते हैं एक व्यक्ति के लिए। अब आपको क्या करना है कि एक ग्लास लीजिए, उसमें आधा ग्लास गुनगुना पानी डालना है और इसमें
आधा चम्मच, सेलोन है तो आधा चम्मच यानी हाफ टी स्पून आप ले सकते हैं जो श्रीलंकन दालचीनी है। आधा चम्मच पाउडर को मिलाइए और इसे 5 मिनट छोड़ दिए ताकि ये अच्छे से पानी में ये टी बनकर तैयार हो जाए। या जब आप ग्रीन टी ले रहे हैं तो उसमें भी आप इसे मिला सकते हैं और इसे आप शाम के वक्त ले सकते हैं या आप सुबह भी इसे नाश्ते के आधे घंटे के बाद ले सकते हैं। ये आपके बढ़ते हुए क्रेविंग को, जो बार बार भूख लगती है, उसको कंट्रोल करता है और 21 दिन अगर लगातार इसे लेंगे तो आपके पेट जो है वो अंदर जानी शुरू हो जाएंगी। कमाल का मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। दोस्तों याद रखना है, इसके साथ थोड़ा टहलना शुरू करना है, ये कोई मैजिक नहीं है। आप थोड़ा टहले, थोड़ा वर्कआउट करें, जितना आप खाना खाते हैं उसका पोर्शन कंट्रोल करें। 4 रोटी खाते हैं 3 खाइए, 2 खाइए, जितनी एनर्जी आपको चाहिए उतने ही खाना खाइए, क्योंकि बैठे रहेंगे एक जगह पर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, तो हमारे शरीर में पेट पर मोटापा बढ़ेगा और इसके साथ यह आपको मदद करेगा 21 दिन का प्रयोग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हर लोगों तक जिनको लगता है कि इसकी आवश्यकता है। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। इस तरह की ही बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। शुक्रिया।